जो पूछना चाहते हो, कोई अपनी बात रखना चाहते हो? हाँ, विवेक श्रीवास्तव जी हैं सर। विवेक श्रीवास्तव जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, इग्नू से हैं सर। जी बताइए। उनका एक प्रश्न ले लेते हैं सर हम लोग। जी सर, बहुत मूल्यवान, बहुत छोटे-छोटे से टूल्स आपने नेहरू को समझने के हमें दिए। नेहरू को हम बहुत सारे अन्य संदर्भों में तो देखते, सुनते, समझते और उनके बारे में सुनते रहते हैं। पर विवेकपूर्ण आलोचना दृष्टि जो नेहरू की थी, वो तो सर्वकालिक रूप से बहुत मूल्यवान थी। मैं नेहरू से इतर एक छोटी-सी बात, कंटेम्परेरी सिचुएशंस जो हैं हमारी, हिंदुस्तान में समूह चेतना ने कभी भी एक्सट्रीम्स को स्वीकार नहीं किया। क्या सर अभी हमें कुछ और एक्सट्रीम देखना बाकी बच रहा है? बहुत बहुत मार्के का सवाल है सर। ईश्वर करे ना देखना पड़े। एक्सट्रीम को इंटरनलाइज किया जा रहा है। देखिए, इसमें एक विषय से अलग हटकर बात है ये, वो आप लोग हम सोशल मीडिया के जमाने में जीते हैं। मैंने 2-3 साल पहले लल्लन टॉप पर एक लंबा इंटरव्यू दिया था। जी, देखा था मैंने। उसका एक टुकड़ा रील बन के कई जगह चलाए और आप सब लोगों ने देखा होगा। उसमें मैंने एक बात कही थी और ये बात मैंने पूरी गंभीरता से कही और फिर से दोहराता हूं। इस देश की जो वर्तमान दुर्दशा है मानसिक और सांस्कृतिक स्तर पर, जिसके चलते हम लोग एक परपीचुअल एंगर में, झूठ के एक घटाटोप में जी रहे हैं, उसमें राजनेताओं से कहीं अधिक योगदान मीडिया का है। जिस एक्सट्रीम की आप बात कर रहे हैं और जिसको मैं एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी कहता हूं, बेवकूफी का सैलाब, उसकी जकड़ में अगर ये देश है आज, तो मीडिया के कारण। मैंने उस इंटरव्यू में कहा था कि जब हम नौजवान थे तो हमारी बहुत सारी सूचनाएं टेलीविजन से आती थी और हम बेखट के उनका उपयोग करते थे। आज कोई भी समझदार माँ बाप, मेरे बच्चे तो स्कूल जाने से आगे जा चुके, दोनों सेटल हो चुके बेटा बेटी, आप में से कुछ के बच्चे जरूर स्कूल जाते होंगे और मुझे यकीन है कि एक समझदार पेरेंट की तरह आप सलाह उन्हें दे देते होंगे कि टीवी पे जो सुना है वो स्कूल की कॉपी में मत लिख देना, नंबर कट जाए। इफेक्ट यानी जिस तरह की मूर्खताएं, जिस तरह के झूठ और जिस तरह की बातचीत करने की संस्कृति, कोई किसी को जलेबी भाई कह रहा है, कोई किसी को नंगा कह रहा है, कोई किसी को तोतला कह रहा है, कोई किसी को गंजा कह रहा है। ये जो स्थिति बनी है, राजनेताओं को कोसना बहुत आसान है, इसमें टीवी का घनघोर रूप से। सर ऐसा एक्टिंग की बात आप कर रहे थे विवेक जी, मैं यही कह सकता हूं कि ईश्वर करे कि वो हम और उस दिशा में आगे ना बढ़े। जितने बढ़ गए हैं उतना भी संभालना इस देश के भविष्य के लिए मुश्किल हो जाए, मुश्किल हो गया जी। अगर बहुत सीधी सी बात है कि भारत अनिवार्य रूप से एक वैविध्य का देश है। भारत और विविधता किसी भी प्रकार की हो, वो केवल परस्पर सहिष्णुता से ही संभव हो पाती है, चल पाती है। तो अगर विविधता और सहिष्णुता को एक साथ आप नहीं साध पाएंगे तो देश के लिए बहुत नुकसानदेह स्थिति बनेगी। सर